हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाली है उनके लिए जो ख़ासकर उनके लिए जो चाहते हैं अपनी लाइफ में किसी न किसी कारण से स्टक है और वो अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं। तो सबसे पहले दो चार चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। नंबर वन कि एक ही लाइफ आपको मिली है, इसे ही बनाना है। आपको सेकंड चांस नहीं मिलने वाला है कि चलो इस लाइफ को तो आपने किसी तरह से इसकी वाट लगा ली, अब आपको ये वाली दी जाती है, इसको आप अपने ढंग से जिए। ऐसा भी नहीं होने वाला है। एंड सेकेंड थिंग कि हम दूसरों को देखकर सोचते हैं कि उसकी लाइफ में तो सब कुछ बहुत बढ़िया है, उसने तो उसके पास सब कुछ है, उसका हस्बैंड कितना अच्छा है, उसके पास फाइनेंशियल कंडीशंस उसकी कितनी अच्छी है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि उसने जो कुछ ना कुछ ऐसा किया है अपनी लाइफ में और आप भी कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग जो आता है कि आपकी लाइफ है, जो भी सर्कमस्टांसेस में आप करेंटली हैं, दैट्स इट, वो है और आप इस सिचुएशंस में अभी हैं, तो इसे चेंज करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। इसे चेंज आपको ही करना है, इसकी जिम्मेदारी लेनी है। एंड द अदर थिंग्स कि हम ये सोचते हैं कि सर्कमस्टांसेस या सराउंडिंग या पीपल जो है वो बदल जाएंगे तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, तब हम बहुत खुश हो जाएंगे अपनी लाइफ में। ऐसा भी नहीं होने वाला है। बाकी सारी चीज़ें बदल भी जाएंगी, तब आप बदलेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एक पर्सनालिटी है, अगर बाकी सारी चीज़ें बदल गई और आपकी पर्सनालिटी वही है तो फिर से आप ये नहीं तो किसी दूसरे कारण से अनहैप्पी हो जाएंगे, अगर आपका ऐसा पैटर्न बना हुआ है। एंड नेक्स्ट चीज़ आता है कि ये सारी चीज़ें हैं तो फिर इसे बदला कैसे जाए। अब इसे समझते हैं कि कैसे बदलना है। सबसे पहले कि आज हम जो हैं वो पास्ट के बहुत सारी मेमोरीज हैं, पास्ट के एक्शंस हैं, पास्ट के इमोशंस हैं, पास्ट की फीलिंग्स हैं, उन सारी चीज़ का कंटिन्यूएशन है हम जो आज हैं। और हम बदल इसलिए नहीं पाते हैं कि हम आज जैसे उठे वो कल वाली मेमोरीज, कल की जो हार्ड वायरिंग हमने बना रखी है, उसी पैटर्न में हम सोचते हैं, उसी पैटर्न में बातें करते हैं, उन्हीं लोगों से बातें करते हैं, उनसे उसी तरह की बातें सुनते हैं जैसे सुनते आए हैं, हम वही बातें बोलते हैं जैसे बोलते आए हैं, और हम चाहते हैं और फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं कि चीज़ें क्यों नहीं बदल रही। आपने देखा होगा जब आप स्ट्रेस में होते हैं तब नॉर्मली आपने कुछ रील्स देख ली एंड तब भी मूड चेंज नहीं हुआ, किसी से बात कर लिया, वही बातें करेंगे, उससे भी कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट होकर कोई मूवीज़ देख ली, उससे भी कुछ नहीं होता है, और आप उसी पैटर्न को लेते हुए अल्टीमेटली चलो सो जाते हैं, मूड ठीक नहीं। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है कि किसी निगेटिविटी को माइंड में ले करके सो जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्रिएट कर देगा। सो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो अपने पेपर पे उन सारे इमोशंस, उन सारी फीलिंग्स, उन सारी बातों को नोट डाउन करें जो आप फील कर रहे हैं, जो करेंटली जो आपको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। देन पेपर पे उन सारी चीज़ों को आप लिखें। आप खुद पाएंगे उन सारी चीज़ों को जब आप लिखेंगे, और जब उसे देखेंगे, लिखते हुए ही देखना है, बार बार उसे नहीं देखना, तो आपको फील होगा कि ज़्यादातर चीज़ें जो आप लिख रहे हैं वो या तो किसी दूसरे आदमी से रिलेटेड है, किसी सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड है, जो एक्चुअल में जो चैलेंज है, जो कंट्रास्ट है, वो उसमें नहीं होता। वो सारी चीज़ें सराउंडिंग से या लोगों से रिलेटेड होती हैं। एंड अब क्या करना है, उसे बिल्कुल ही आप फाड़ कर अलग रख दें। अल्टीमेटली उसे तो जला करके बर्न आउट कर देना है। एंड ये फीलिंग्स के साथ बर्न आउट करना है कि ये सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लिया, ये सारी चीज़ें, ये फीलिंग्स मुझे बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रही मेरे हायर पर्पस में, तो अब ये फीलिंग्स तो मुझे अपने माइंड में बिल्कुल भी नहीं लानी, ये मेरे काम की नहीं है, ऐसा अब मुझे बिल्कुल भी नहीं सोचना है। एंड एक बात और मैं आपको बता दूं कि एक दिन की प्रैक्टिस से ऐसा नहीं होता है। मुझे भी महीनों लगे थे चेंज, अपने पैटर्न को चेंज करते हुए। मैं कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कि वही पैटर्न आ जाता है बार बार, उसी का रिपीटिशन बाद में आ जाता है किसी से। फॉर एग्जांपल मैंने मम्मी से ही बात करना शुरू किया, बातों ही बातें में वही सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि इतने दिनों से हम करते आए हैं। एंड सडन मैं अवेयर हो जाती हूँ कि ओ, मैं यही सारी बातें कर रही हूँ जो करते आई हूँ, और मैंने इस चीज़ पे बिल्कुल भी पूर्ण विराम जिसे कहते हैं कि वो लगाया।
इसके लिए आप कुछ स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे अगर आपको अपनी लाइफ को बदलना है। तो सबसे पहले ड्रास्टिक चेंज करना पड़ेगा अपने थॉट पैटर्न में। अब लोग कहते हैं कि हैबिट्स बदलने में 21 दिन मिनिमम लगते हैं। ऑफ कोर्स लगते हैं, एक दिन में हैबिट्स नहीं बदल जाती, लेकिन आपको डिसीजन एक दिन में ही लेना है, आज के आज ही लेना है। क्योंकि ऐसे लोगों को मैं कई लोगों को जानती हूँ जो सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मुझे वेट लॉस करना है एंड दे आर नॉट सक्सेसफुल, मुझे हैप्पी रहना है, दे आर नॉट सक्सेसफुल। क्योंकि आप, वो एक कहावत है कि धीरे धीरे चलने वाली गली से आप कभी न पहुंचने वाली मंजिल तक पहुंचते हैं। सो ये सोच लेना कि धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आज डिसीजन आपको आज के आज ही लेने हैं और पहला स्टेप्स आपको आज के आज ही लेना है। सो अब आगे क्या करना है, एंड एक पेपर पे आपको पूरी तरह से नोट डाउन करना है जो आप चाहते हैं, जैसे फीलिंग्स चाहते हैं, जैसे इमोशंस चाहते हैं, जैसे सर्कमस्टांसेस चाहते हैं, जैसे सिचुएशंस चाहते हैं, अपने आप को जैसा एक मोल्ड चाहते हैं उसका एक सरापा अपने माइंड में पिक्चर बनाएं और उसे नोट डाउन करें। एंड फीलिंग्स पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर काम करना है, क्योंकि फीलिंग्स आर मोडस ऑपरेंडाई ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के काम करने का तरीका ही फीलिंग्स है। आपको अच्छा नहीं लगेगा जब आपके साथ कुछ अनटुवर्ड हो जाएगा, यू डोंट फील गुड। ये हमारा तरीका है, यानी हमारी बॉडी इसी तरह से रिएक्ट करती है, इसी तरह से काम करती है। आप किसी इंसान के या करेंट इमोशंस से आप अपने आप को समझ सकते हैं कि अभी आपकी लाइफ, आपकी बॉडी में कैसा चल रहा है। इफ़ यू आर फीलिंग वेरी मच एनर्जेटिक, इसका मतलब आपकी बॉडी बहुत अच्छे से अलाइनमेंट में काम कर रही है। सो फीलिंग्स पे सबसे ज़्यादा काम करना है। अब ये कि आपके, हम ये सोचते हैं हमारे सराउंडिंग्स में ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है कि हम बहुत ज़्यादा खुश फील करें, तो हम हैप्पी कैसे फील करेंगे। तो यहाँ पर आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, इसलिए कि जो माइंड की हार्ड वायरिंग हो चुकी है, इट्स वेरी कंफर्टेबल, ये आपको कंफर्ट जोन में रखती है। कि आपने देखा होगा जो लोग, अगर एक बार किसी को ब्लड प्रेशर हो गया एंड सालों साल तक वही रहता है, अल्टीमेटली ये कहावत बन गई है कि बीपी की गोलियां ज़िंदगी भर खानी पड़ती है, इसलिए कि हम अपने इमोशंस को चेंज नहीं कर पाते हैं। हम आज भी उसी इमोशंस में हैं जैसे सालों में हैं, सालों तक रहे हैं। एंड डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, यू विल हैव टू बिकम लिटरली समवन एल्स, यानी आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो समवन एल्स बनना पड़ेगा। एक कंप्लीट वैसे इंसान को आज के आज फील करना होगा, आज में उस इंसान को जीना होगा जो आप कल देखना चाहते हैं, एंड विथ अटमोस्ट ग्रैटिट्यूड। क्योंकि ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स तब आती है जब आपके पास वो ऑलरेडी है। सो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स के साथ कि आई एम हेल्दी, आई एम एनर्जेटिक, आई एम हैप्पी, ये अपना एक मोल्ड बनाए, जिसे कहते हैं कि एक सरापा, अपना एक ढांचा तैयार करें, अपना एक मोल्ड बनाए, जैसे कि वो एक मूर्तिकार बनाता है, वैसी एक मूर्ति अपनी बनाएं जिसमें आपकी हेल्दी बॉडी है, परफेक्ट फिगर है, आपके फेस से परफेक्ट हैप्पीनेस झलक रही है, यू आर कम्प्लीटली हेल्दी। जब आप होंगे तब कैसे उछलेंगे, कूदेंगे, डांस करेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, हर किसी से आप कैसे बिहेव करेंगे, वैसे आज अपने आप को फील करना शुरू कर दें, उसकी मेंटल रिहर्सल करना शुरू कर दें। यही एक तरीका है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का, उसकी मेंटल रिहर्सल करना। क्योंकि और पास्ट से लड़ते हुए कि ये सारी चीज़ें बदल नहीं रही हैं, इसमें क्या करूं, चीज़ें बदल नहीं रही हैं, उसमें आप जितना लड़ेंगे, जितना घुसेंगे, जितना उससे फाइट करेंगे, आप और ज़्यादा उसमें इंटेंगल्ड होते चले जाएंगे। सो यही एक तरीका है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का, फ्यूचर का एक मोल्ड, परफेक्ट मोल्ड बनाकर उसकी मेंटल रिहर्सलिंग। और रिहर्सलिंग इस तरह से नहीं कि नॉर्मली एग्ज़ाम्स देने जब लोग जाते हैं, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो सपने ज़रूर देखते हैं, हर कोई चाहता है कि मैं एग्ज़ाम्स में मैं क्वालिफाई कर जाऊंगी, कैसा लगेगा।
लेकिन इसकी मेंटल रिहर्सल आपको करना है विथ डिलेड रिहर्सल, डिलेड विजुअलाइजेशन, सस्टेन्ड विजुअलाइजेशन, यानी कि ठहर के, थम के, अल्फा स्टेट में जाके, जिसे मेडिटेटिव स्टेट कहते हैं, मेडिटेटिव स्टेट में जाके उसे एक ठहराव के साथ फील करना, अपने आप को एक हंसता हुआ, एक एनर्जेटिक, एक फुल्ली एंथुजियास्टिक पर्सन। जैसे मैं बिहेव करूँगी तो मैं कैसे बिहेव करूँगी, उन सारे इमोशंस को आज आप फील करना शुरू कर दें, क्योंकि माइंड इमेजिनेशन में और रियलिटी में डिफरेंस नहीं करता। अगर आप उसकी मेंटल रिहर्सल अभी कर रहे हैं तो आपके माइंड को यही लगेगा कि आप अभी वैसे हैं, और धीरे 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 वो चीज़ें आप बन जाएंगे। इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करके डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने एक हिस्ट्री क्रिएट की है जो सारी दुनिया जानती है, और वो उस हिस्ट्री को, उसी प्रिंसिपल्स को बताते हैं कि किस तरह से अपने आप को आप चेंज कर सकते हैं। वो कहते हैं यू विल हैव टू बिकम लिटरली समवन एल्स। सो आज आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको एक अलग इंसान ही बनना होगा। जैसे मैं अपने आप को कुछ महीनों पहले से और आज मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि आई एम समवन एल्स। आई वॉज लिटरली वेरी मच इरिटेटिंग, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, और इवन बहुत सारे लोगों पर जब उनका चेहरा याद आता था तो मुझे गुस्सा ही आता था। सो मैंने कैसे उसको डील किया, तो मैंने जिस पर मुझे गुस्सा आता था मैंने उसकी पिक्चर जो है वो हंसती हुई पिक्चर को मैंने फ्लिप कर दिया अपने माइंड को ट्रिक करने के लिए, क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि मुझे अनहैप्पी नहीं रहना, मुझे दुखी नहीं रहना, मुझे किसी पर गुस्सा नहीं करना, क्योंकि गुस्सा मुझे हार्म कर रहा है, तो मुझे बदलना है। मैंने हर उस इंसान को जिसे कि मैं एंग्री हो जाया करती थी, उस इंसान का एक हंसता हुआ पिक्चर अपने माइंड में फ्लिप कर दिया। आपको थोड़ा सा वियर्ड लगेगा ये, या फिर ऐसा लगेगा जिस पे मैं गुस्सा हूँ उसका हंसता हुआ पिक्चर आपके सामने आएगा ही नहीं, क्योंकि उसकी तो एक मीन्स एक अलग ही पिक्चर आपके माइंड में बनी हुई है। सो उसे चेंज करें, एंड करेंट सर्कमस्टांसेस को डील करने का सबसे अच्छा तरीका है जो मेरा अपना इन्वेंट किया हुआ है, मे भी बहुत लोग करते होंगे जिन्होंने कर रखा है। सो जैसे कोई सिचुएशंस ऐसी आई, जैसे कि मुझे कपल्स में कभी कभी आर्ग्यूमेंट हो जाती है, मूड ख़राब हो जाता है, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपना मूड बिल्कुल ख़राब नहीं करना, मुझे अपने एनर्जी को लो नहीं करना। तो जब भी मुझे थोड़ी ऐसी सिचुएशंस आती है जो मुझे अच्छा फील नहीं कराती है, मैं 5 मिनट्स का ग्रैटिट्यूड वॉक या ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन कर लेती हूँ। कहीं पे भी खड़े होकर, बालकनी में खड़े होकर, वॉक करते हुए, रूम में जाके मैं 5 मिनट्स का ग्रैटिट्यूड वॉक करती हूँ, एंड इंस्टेंट ये मेरे मूड को अपलिफ्ट करने में बहुत हेल्प करता है। इससे 2 फ़ायदे होते हैं कि आपका इंस्टेंट मूड ख़राब नहीं होता, सिचुएशंस कैसी भी हो, आपका फ़ौरन मूड जो है वो फ्लिप कर जाता है, एंड आप अब उसका कंटिन्यूएशन नहीं होता, और आपकी इमोशंस जब कंट्रोल्ड में आ जाती है, आपकी इमोशंस जब अच्छी रहती है, तो जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग का एक तो आपके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ा और आपने रिवर्ट बैक नहीं किया, तो वो जो सराउंडिंग के इफ़ेक्ट्स हैं वो भी नलीफाइड हो जाती है। ये बहुत ही कारगर 2-4 टिप्स मैंने दिए हैं, इसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो यही काफ़ी है अपने लाइफ को 360 ट्रांसफॉर्म करने के लिए। सो बिफोर साइनिंग आउट, इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।